ब्लड बैंक में इटली निर्मित ब्लास्ट फ्रीजर मशीन का हुआ शुभारंभ। प्लाज्मा में विद्यमान महत्वपूर्ण कंपोनेंट के जल्द जमने से होगा गंभीर बीमारी व बर्न केस में इस्तेमाल। शुक्रवार को अपर निदेशक प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आमोद कुमार मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ द्वारा ब्लड सेंटर के कंपाउंड में स्थापित नए ब्लास्ट फ्रीजर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उक्त मशीन इटली में KW साइंटिफिक कंपनी द्वारा निर्मित है। मशीन इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा ब्लड सेंटर को CSR फंड से डोनेट की गई है। उक्त मशीन में प्लाज्मा 30 मिनट में फ्रीज होता है। कम समय में प्लाज्मा के जमने से प्लाज्मा के अंदर विद्यमान गुणवत्ता बनी रहती है। जमे हुए प्लाज्मा की गुणवत्ता का मूल्यांकन फ्रीजिंग से पहले और बाद में फाइब्रिनोजेन की सांद्रता के मूल्यों और फ्रीजिंग के बाद फैक्टर 8 की सांद्रता फ्रीजिंग प्लाज्मा में विद्यमान रहता है। उक्त फ्रीजिंग प्लाज्मा में 96% फाइब्रिनोजेन और 8% फैक्टर 8 की सांद्रता रिकवरी से मरीजों को अच्छे लाभ होते हैं। बर्न एवं सर्जरी के मरीजों को त्वरित गति से अच्छी हीलिंग उक्त प्लाज्मा चढ़ाने से होती है। मेडिकल साइंस में प्लाज्मा को जितनी तेजी से जमाया जाता है तो उस प्लाज्मा में 96% फाइब्रिनोजेन और 8% फैक्टर 8 की बढ़ोतरी होती है। प्रदेश में जनपद स्तरीय ब्लड सेंटरों में ब्लड सेंटर आजमगढ़ में यह पहली मशीन लगी है। उक्त मशीन से आजमगढ़ जनपद के साथ साथ पूर्वांचल के मरीजों को गुणवत्ता का लाभ मिलेगा। उक्त अवसर पर डॉक्टर बालचंद प्रसाद वरिष्ठ परामर्शदाता, डॉक्टर सतीश चंद कनौजिया वरिष्ठ परामर्शदाता, डॉक्टर अनिल कुमार प्रभारी अधिकारी ब्लड सेंटर, डॉक्टर BK श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र पांडे टेक्निकल सुपरवाइजर तथा कंपनी मेहरोत्रा बायोटेक के इंजीनियर मनोज कुमार सिंह राजिक तथा ब्लड सेंटर के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। सुनते हैं मामले में अपर निदेशक व प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आमोद कुमार ने क्या जानकारी दी। ब्लास्ट फ्रीजर इस मशीन का नाम है और ये हम लोग को डोनेशन में प्राप्त हुआ है। CSR फंड से डोनेट करवाया गया है। ये करीब 37 लाख के लगभग की मशीन है और इस मशीन में प्लाज्मा जो सेपरेट होकर के ब्लड से ब्लड और प्लाज्मा RBC और प्लाज्मा दो कंपोनेंट हैं। तो प्लाज्मा सेपरेट होने के बाद प्लाज्मा को भरने वाले फ्रीज में जमने में या उसको फ्रोजन करने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। लेकिन इसमें क्या है, विदिन हाफ एन आवर जो है ये फ्रोजन हो जाएगा, जिससे इसके कुछ कंपोनेंट हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। जैसे फाइब्रिनोजेन है वो सुरक्षित रह जाएगा, इसके फैक्टर 8 जो है वो सुरक्षित रह जाएंगे। उसके बाद इसके इस्तेमाल से जो है सर्जरी में या बर्न के केसेज में वुंड हीलिंग में आसानी होती है, जल्दी से वुंड हीलिंग होता है। तो सर जैसे इसका बड़े पैमाने में जो बच जाता है प्लाज्मा तो कहाँ जाता है? प्रोटीन बनाने के लिए काम भी आता है। उसका अनुबंध होता है, किसी कंपनी से अनुबंध करके उसको सेल किया जाता है, जिससे कुछ पैसे इस अस्पताल को ब्लड बैंक को प्राप्त होते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल ब्लड बैंक के डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा, जैसे बर्न के मरीज हैं उनको लाभ मिलेगा, जो जिनकी सर्जरी हुई है उनको यदि सर्जन लिखेंगे तो उससे उन पेशेंट्स को लाभ मिलेगा। फिर कंपनी में यदि जाती है तो कंपनी वाले कुछ ये जो इंग्रेडिएंट हैं इसको सेपरेट करके उसका अलग यूटिलाइजेशन करके लोगों को लाभ पहुँचवाएंगे। सर उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों पे ऐसी मशीनें स्थापित हैं या फिर ऐसे कोई जानकारी तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये शायद पहली मशीन है। इसके लिए मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत था, ये मशीन और एक दूसरी CBC मशीन वो भी आ जाए और कुछ दिनों में CBC मशीन भी आ जाए, वो भी डोनेशन में ही अस्पताल को मिलेगी। ठीक ठीक सर, थैंक यू।